महेश चंद्र शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में आज कक्षा 12 में सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की कविता कैकेयी का अंताप, जिसे उनके साकेत महाकाव्य से लिया गया है, पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम साकेत महाकाव्य पर भी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि साकेत महाकाव्य की जो रचना की गई मैथिली शरण गुप्त ने रामचरितमानस को आधार मानकर तब इसको हिंदी खड़ी बोली में बनाया है। ये रामचरितमानस जिसे तुलसीदास ने रचा और हिंदी के महाकाव्यों में जिसकी गणना की जाती है, वो रामचरितमानस आलोचनात्मक अध्ययन के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने उसके कुछ बिंदु निर्धारित किए। एक, जिस राम के भक्त के रूप में लक्ष्मण ने अपनी पूरी जिंदगी को बिता दिया, उस लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का कहीं भी बहुत अध्ययन नहीं किया गया रामचरितमानस में। एक इस बिंदु को लिया कि रामचरितमानस में इतनी पूर्ण भक्ति और तन्मयता से कार्य करने वाले लक्ष्मण की पत्नी का कहीं जिक्र नहीं आया। वो भी एक छोटी भक्त नहीं थी, बड़ी भक्त थी। दूसरे, जिस कैकेयी को रामचरितमानस में सभी पात्रों द्वारा निंदनीय बताया गया, अर्थात कैकेयी ने ही इस अयोध्या का विनाश किया, ऐसा माना गया, ऐसी बात नहीं थी। कैकेयी भी अयोध्या को, चारों बेटों को एक मापदंड में रखती थी, किंतु रामचरितमानस में ऐसा नहीं। साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने इस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम जो कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं, उस कैकेयी के पश्चाताप को मैथिली शरण गुप्त की कविता में किस प्रकार व्यक्त किया गया है, इसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। भरत जैसे ही ननिहाल से बुलाया जाता है और अयोध्या में आता है, भरत को ये सुनकर कि उसकी माता ने अयोध्या का राज भरत को दे दिया है, वह इतना क्रोधित हो जाता है, इतना अधिक व्यग्र हो जाता है कि वो सब कुछ आपा खो बैठता है और अपनी माँ को बहुत अधिक घृणित भाव से देखने लगता है। लाख मनाने पर भी, ऋषि महर्षियों के समझाने पर भी, घर वालों के समझाने पर भी वो किसी की नहीं सुनता है और स्वयं भी बन जाने को तैयार हो जाता है। और जब अंत में समझौता होता है तो इस बात पर कि वन में नहीं तो कम से कम वन से राम को लाने पर सब सहमत हो जाते हैं और सभी वन को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारी माताएं, सभी गणमान्य व्यक्ति, नागरिक, सुरक्षा, इन सब के साथ भरत वन को जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पंचवटी पर राम अपना निवास स्थान बना करके रह रहे हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उस पहुंचने की सूचना जैसे ही उनको मिलती है राम को,
तो लक्ष्मण फिर अति व्यग्र हो जाते हैं कि भरत वहाँ से तो हमें निकाल दिया, यहाँ चित्रकूट में भी हमको बसने नहीं, मारने के लिए आ रहा है, ऐसा सोचता है। किंतु राम ने बहुत समझाया, ऐसा नहीं है, राम को तुम जानते नहीं हो, राम है क्या। तो वो जो आज प्रार्थना समाज के रूप में सभा बैठी हुई है, एक तरफ राम की कुटिया और राम सीता लक्ष्मण हैं, और उनके सम्मुख पूरे अयोध्या का जो समाज है, अयोध्या से आए हुए जो व्यक्ति हैं, अयोध्या से आए हुए जो गणमान्य सभी पुरुष हैं, वो सब एक सभा के रूप में बैठे हुए हैं। और वो सभा सिर्फ यही कह रही है, यही सोच रही है, और सभा का मुख्य तात्पर्य यही है कि हम राम को किसी तरह मना करके अयोध्या ले जाएं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। ऐसे बैठी हुई है सभा के जो कुटिया है उसके आगे वो सब बैठे हुए हैं, और ऊपर आकाश मंडल है, आकाश के तारे हैं, वो चमक रहे हैं। तो इतने शांत स्थान पर बैठे हुए, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सब एक ही विषय के आतुर थे, सब एक ही विषय को जानना चाहते थे, और वो विषय था परिणाम क्या होगा। राम जी अयोध्या जाएंगे, अगर वो अयोध्या जाएंगे तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा। सबकी एक ही चिंता थी, सबको एक ही भय था, हाय परिणाम क्या होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, हवा धीरे धीरे चल रही थी, उस हवा से शरीर के रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते थे जो परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, उससे भाव विचरण कर रहे थे। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था। वहाँ या तो इस धरती पर ये सभा बैठी हुई थी, और आकाश में चंद्रमा और तारागण विराजमान थे। वो चंद्रमा जो एकांत भाव से विचरण कर रहा था, परंतु आज ऐसा लग रहा था कि रोज़ जैसी वो चांदनी भेजता था चंद्रमा, आज वैसी चांदनी उसकी नहीं है। प्रभु बोले गिरा, गिरा वाणी, यानी रामचंद्र जी ने एक बात बोली, कुछ बोला, तो कैसे बोला। नीर निधि जैसी, जैसे सागर में कोई गंभीरता होती है, और वो सागर की गंभीरता अपना स्थान, अपने मर्यादा को रखते हुए होती है, ऐसे ही रामचंद्र जी ने कुछ कहा। क्या कहा, इस कहने के लिए ही, सब सुनने के लिए ही बड़े उत्सुक भाव से जो है बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, हे भरत भद्र, अरे भैया भरत, अब कहो अभिषिप्त अपना। तो रामचंद्र जी जब कहने के लिए खड़े हुए हैं तो तमाम जनता उसको बड़े भयातुर भाव से सुन रही है, और जैसे ही उन्होंने कहा, भरत भैया अब अपनी इच्छा बताओ, यानी आप क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हो, इतने सारे समाज को अपने साथ लाए हो, क्या कारण है, तो अपना अभिषिप्त बताइए, अपना इच्छा बताइए, उद्देश्य बताइए क्या आपका। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, एकदम सबकी आंखें खुल गईं कि अब क्या होने वाला है। और भरत कितने आर्त भाव से कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। आँखों में आंसू लेकर के भरत ने बड़े ही विलाप जैसी स्थिति में मंदवाणी से कहा, भैया जिसे अयोध्या जैसा राज मिल गया हो, क्या उसे कुछ और लेना बाकी है क्या। यानी मैं राजा बन गया हूँ, आप बन चले आए हैं, क्या और इच्छा बाकी है क्या। मैं वहाँ आराम से रहूँ, आप यहाँ दुख से रहो, क्या और इच्छा कुछ बाकी है क्या।
आदि आदि बातें जब उन्होंने कहीं, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और इसे आप मेरी इच्छा कहते हैं कि आप पेड़ों के नीचे सोएं और मैं अपने सिंहासन पर बैठकर अयोध्या के राज को करूं और आराम से रहूं, क्या इसे मेरी इच्छा कहते हैं? रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा। हे भैया, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या मेरे लिए कोई और इच्छा अब बाकी है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी तड़प तड़प कर मर गए। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी या किसी ने उनको सोचा भी नहीं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा? इस अभागे के लिए क्या अब भी कुछ और रह गया है क्या? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, लेकिन मैं ये मानता हूँ मेरी माँ ने जो मेरा जन्म दिया, मेरा जो जन्म हुआ वो इस ही दुर्भाग्य के लिए हुआ कि मुझको ऐसा अयस यानी मुझे बुराई ये दी जाएगी, इसीलिए मेरा जन्म हुआ। मैं ये ऐसा मानता हूँ। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और ये भी निश्चित किसके द्वारा हुआ? मेरी माँ के द्वारा। मेरी माँ ने ही तो ये सब कुछ किया है। मेरी माँ ने ही तो ऐसे वरदान दिए हैं कि आपको वनवास मिला। मेरी माँ ने ही तो मुझको राजगद्दी के लिए वरदान मांगा है। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका? बताओ, इन बातों के अलावा क्या मेरी इच्छा का कोई और किनारा मिल सकता है, या क्या मेरे लिए और कोई इच्छा या सिद्धांत बन सकता है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भैया, आपसे क्या कहूँ, मैंने तो अब अपने आप से ही मुँह फेर लिया है। मुझे जिंदा नहीं रहना है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। आज मैं आपसे ही पूछने आया हूँ, मेरा अभिषिप्त क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मैं इस संसार में क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सिद्धांत क्या होने चाहिए, ये श्रीमान भैया आप ही मुझे बता दो। प्रभु ने भाई, जब ऐसी स्थिति हुई, जब विलाप से और दुखी भाव से भरत ये कहते ही चले गए, तो राम ने बीच में ही उस भैया भरत को पकड़ करके रोका और कहा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। अपनी दोनों बाहों को फैलाकर और भरत को कौली भरकर जब रामचंद्र जी ने अपने सीने से लगा लिया, जब उनके दुख को जानकर, उनकी इच्छाओं को समझकर उन्होंने भय विभ्वल से वह मिलाप किया, तो वो दृश्य वास्तव में देखने योग्य था। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, किसको विनोद हो रहा है, किसको दुख हो रहा है, इसका आशय कौन लगा सकता है? केवल वही दोनों भरत और राम जो मिल रहे हैं, वही केवल इस बात को, इस समय को, इस भाव को जान सकते हैं। अन्य तो केवल उस दृश्य को देखकर विह्वल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उसके आशे की ये मिलेगी किसको? जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भरत की इस दशा को देख करके रामचंद्र जी कहने लगे, हे भरत, तूने जो इतने सारे प्रश्न मेरे सामने रख दिए, तूने जो इतना बड़ा ये गूढ़ रहस्य मेरे सामने रख दिया, अरे तुझे कौन समझ पाएगा? तुझे तो जनने वाली तेरी माँ भी नहीं समझ पाई, फिर और कौन दुनिया का ऐसा व्यक्ति होगा जो तेरे को समझ सके? अर्थात तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहता है और तू करना क्या चाहता है और तेरे भाव क्या हैं, इसको तो तेरी माँ भी नहीं समझ पाई। ये सच है। तो अब लौट चलो तुम घर। भरत ने तुरंत उलट कर दी। हे भैया, आप समझ गए,
और अगर आप समझ गए तो फिर चलो घर को। बड़े आतुर भाव से कहते हैं, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। क्योंकि केकई भी यही कह रही थी, केकई का भी यही कहना था, हे बेटा राम अब घर चलो तुम। क्यों? क्योंकि आप भरत को जानते हो, मैं तो जानती नहीं हूँ, और जब आप दोनों जानते हो तो फिर विवाद कैसा, इसीलिए आप घर को चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा, बड़ा जो अंतर्द्वंद है, बड़ा जो परिवर्तन है, बड़ा जो फेर है, वो ये, आज तक हम जिस कैकेयी को बहुत निंदनीय शब्दों से वार करते आए, आज उसी कैकेयी ने जब राम से कहा राम तुम घर लौट चलो को सुनकर सभी लोग बड़े व्याकुल से हुए। ये इतना बड़ा परिवर्तन क्यों, कैसे हो गया ये इतना बड़ा परिवर्तन? वैदभ्य तुषार व्रता यथा विधु लेखा। ये जो विधव्यता है, ये जो विधवापन है, ये भारतीय संस्कृति में सबसे घृणित, सबसे तुच्छ और सबसे निम्न स्थिति का वातावरण होता है। कोई भी स्त्री अपने पति के जीवित रहते सुखी रहती है, चाहे उसे खाने को मिले न मिले, चाहे उसे कोई सुख मिले न मिले, लेकिन उसका जीवन, पति उसका परमेश्वर के स्वरूप होता है। लेकिन जिस पति, जिस परमेश्वर का सफाया हो गया हो, मर गए हों, ऐसी वो विधवा कैकेयी आज तुषार व्रता, ओस जैसी सफ़ेद साड़ी को पहने हुए जो लग रही है, अर्थात ओस यानी जो कि प्यास बुझाती है, जो कि नम्रता देती है, लेकिन वही ओस जब सूखने लगती है तो वो उसी को उष्ण कर देती है, जला देती है। ऐसे ही ये श्वेत साड़ी उसके जीवन के अंदर जो क्लांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उससे वो अंदर ही अंदर जलती है। ये विधवा का जीवन है। इसी को उन्होंने कहा है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वो शांत भाव से कैकेयी बैठी हुई थी, लेकिन उसमें कितनी हृदय में तरंगें लौट रही थीं, कितने विचार आ रहे थे, कितने पश्चाताप वो कर रही थी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। वो केवल और केवल कैकेयी ही जानती थी। वह सिंही अब थी हाय गोमुखी गंगा। मैथिलीशरण गुप्त ने इस कैकेयी को सिंहनी का रूप बताया। वास्तव में वो सिंहनी ही थी, कल भी और आज भी। लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ों से निकलने वाली गंगा तेज धार वाली सिंहनी ही होती है, लेकिन अगर वो मैदान में बहने लगती है तो बड़े शांत स्वरूप से बहती है, तो वो पहाड़ों पर होने वाली बहने वाली शेरनी आज इस मैदान में, इस वन में बैठी हुई एक शांत साध्वी की रूप में बैठी हुई है, शांत है। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। और कैकेयी कहती है राम से, हे राम, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी परेशानी है, ये मेरी कमज़ोरी है कि मैंने इस भरत को जन्म दिया, लेकिन मैंने जन्म देकर भी इसको पहचाना नहीं। आखिर ये है क्या? सब सुन लें, तुमने अपने स्वयं अभी ये माना। आप सब भी सुन लो, बैठे हुए व्यक्ति भी सुन लो, और हे राम आप भी सुन लो। आप ही कह रहे हो, आप ही ने कहा है कि तूने हे माँ इसे जनकर भी नहीं पहचाना। जब मैंने नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये आपको बुलाने आया है, आपने तो जान लिया, इसलिए आप इसकी बात मानो। यह सच है तो फिर लौट चलो भैया। अब भरत भी कह रहे हैं और माँ भी कह रही है, हे भैया अब आप लौट करके अयोध्या चलो। और कैकेयी कह रही हैं, अपराधिन मैं हूँ तुम्हारी मैया। इस भरत ने तो कोई अपराध नहीं किया है, अपराधी तो मैं हूँ, सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए, फिर इसको क्यों दोष दिया जा रहा है, इसको क्यों पाप
पापी माना जा रहा है। और हिंदुस्तान में दो प्रकार के वर्ग सभी जगह होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक सबल और एक दुर्बल, ये जो दो पक्ष हैं, मैथिलीशरण गुप्त ने उसको कितने अच्छे भाव से प्रकट किया है। कैकेयी कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो शपथ खाता है, कसम खाता है। क्यों? उसके पास कोई भी और साधन नहीं होता कि वो अपने काम को निकाल सके, अपनी बात मनवा सके या अपने जो प्रसंग है उसको बलवान कर सके। इसलिए वो कैकेयी सौगंध खाती है कि मैं सौगंध खाती हूँ, अगर मैंने, जैसा कि सब कह रहे हैं कि इसने उकसा दिया होगा समाज, क्योंकि आज का ऐसा ही है, समाज कहता ही है कि भरत ने ही उकसाया होगा माँ को, इसीलिए माँ ने ये वरदान मांगे होंगे। तो वो कहती है, अगर मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। तो आज मैं इस बात की शपथ लेती हूँ, जैसे मेरा पति चला गया वैसे ही मेरा पुत्र भी मर्तमान हो जाए, मैं इस बात की कसम खाती हूँ। समाज बड़ा विदग्ध सा हो जाता है, शांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन उस कैकेयी के भाव को देख करके, उसको देख करके बड़ा विचलित होता है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पाओ यदि उसमें सार उसे सब छिंद। कैकेयी कहती है, मैंने इतना बड़ा पाप किया है पहाड़ जैसा, अब मैं चुप तो रह नहीं सकती, क्योंकि मेरे चुप रहने पर ही और अधिक ज़्यादा गलतियां बढ़ेंगी, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकती। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, क्या मैं प्रायश्चित ना करूँ, क्या मैं पश्चाताप ना करूँ? अगर आप सब चाहें तो चाहे जो कह सकते हो। थी सै नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, सब क्रम वही था, सब प्रकार से वही चीज़ चल रही थी। सै नक्षत्र यानी रात्रि कैसी थी? नक्षत्रों वाली ही थी, जैसी रोज़ रहती थी, सभी नक्षत्र उसमें कार्य कर रहे थे। शशि चंद्रमा, निशा रात्रि, सब अपने अपने कार्य को कर रहे थे। ओस पड़ रही थी, उसकी बूंदें टपक रही थीं, रोती थी नीरव सभा। अंतर क्या था? रोज़ यहाँ सभा नहीं लगती थी, आज यहाँ सभा लग रही है, और वो सभा भी कैसी थी? रोने वाली थी। टप टप उनके आँखों से आंसू बह रही थी। उल्कासी रानी, उल्का ये भौगोलिक शब्द है। उल्का, हमारे आकाश में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनमें कुछ ऐसे उपग्रह आदि होते हैं जो अपना स्थान छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं हम तारों का टूटना। वो जब स्थान छोड़ते हैं तो उनमें विघटन के कारण आग लग जाती है और वो जलता हुआ पुंज सा दिखाई देता है, उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं। तो आज ये कैकेयी उल्का पिंड की तरह है जो अपने पश्चाताप से जल रही है। दीप्त, तो वो जैसे कि उल्का पिंड सारे समाज को प्रकाश देता है, आज ये कैकेयी अपनी उस पश्चाताप की आग में जलती हुई चमक रही है, दिखाई दे रही है, रो रही है। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब कैकेयी ने अंत में एक शब्द कहा कि मुझे दासी ने बहका दिया, मैं दासी के कहने से ऐसा कर दिया। क्या दासी मुझे समझा सकती है? क्या दासी मुझे बहला सकती है? क्या दासी के कहने से मैं ऐसा कर सकती हूँ? कौन मान सकता है? लेकिन सब यही कह रहे हैं। नहीं, मेरा ही में मन रह न सका निज विश्वासी, मेरा मन अपने में ही विश्वास नहीं कर सका, इसीलिए मैंने ये कार्य कर दिया है। वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल का ज्वलित भाव मन में। मेरे मन के अंतर्गत
जो ज्वाला की पुंज जल रही थी मैंने उसको नहीं देखा, और केवल राज्य को देख करके, स्वार्थ को देख करके ही मैंने ऐसा किया था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। मेरे अंदर पछतावा तब आया, मुझे परेशानी तब हुई जब वास्तव में सारे के सारे जो है दुखी थे और मैं सुख का अनुभव करती। ऐसा कब हो सकता था? मैं भी रो रही थी, लेकिन सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद मेरा जो वात्सल्य रस था, वात्सल्य रस, कोई भी माँ जब अपने पुत्र को प्यार करती है तो उस प्यार करने की स्थिति को वात्सल्य रस कहते हैं। तो मेरे अंदर वात्सल्य रस ने, अर्थात मेरा ही बेटा इस गद्दी पर बैठे, इस भावना ने मुझको झकझोर दिया और मैंने ये कुकृत्य कर डाला। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पर आज भरत ही नहीं, मुझको तो ये सब भरत से ही नज़र आते हैं। बाकी भी तो सब भरत से ही हैं, पहले भी थे और आज भी नज़र आ रहे हैं। कहते आए थे यही अभी नरदेही। इस हिंदुस्तान में, हमारे हिंदी साहित्य में देवी देवताओं और जितना भी संस्कृत बड़ा साहित्य है उस सब में एक वाक्य लिखा हुआ है, उक्ति लिखी हुई है, माता कुमाता न भवती। माता कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। यानी बेटा दुष्ट हो सकता है लेकिन माता कभी दुष्ट नहीं हो सकती, ऐसा सारे व्यक्ति कहते आए हैं समाज में। लेकिन अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। क्या हुआ इसमें? आज ये विरुद्ध हो गया विधाता भी। आज सारा संसार इसका उलट हो गया है। उलट हो गया अर्थात बेटा बेटा ही रहेगा, माता भले ही उल्टा क्यों ना हो जाए। आज ये वाक्य पलट दिया गया है, बस मैंने इसका ब्रह्म मात्र ही देखा। ब्रह्म बाह्य, मेरी एक ही कमी रह गई, मैंने अपने बेटे का बाह्य गात्र, बाह्य गात्र से मतलब है केवल इसका शरीर देखा, रिश्ता देखा और कुछ नहीं देखा। ये नहीं जाना कि मेरा भरत क्या क्या जानता है, ये नहीं देखा कि भरत में क्या क्या बुराइयाँ, क्या क्या गुण विद्वान हैं, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो केवल ये देखा कि ये मेरा बेटा है। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यानी केवल उसके जो दृढ़ निश्चय हैं मैंने उसको नहीं देख पाई और केवल मात्र वही देखा कि ये मेरा ही सुपुत्र है। परमार्थ न देखा, मैंने दुनिया में ये समझा ही नहीं कि परमार्थ भी कुछ होता है। जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परोपकार ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसको मैंने देखा तक नहीं। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने स्वार्थ के साथ ही इसको साध लिया और इसको वनवास तथा भरत को राज मांग लिया। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। मुझे एक ही दुख है, राम से, सभा से कैकेयी ये भिक्षा सी मांगती हुई कह रही है कि मुझे माफ़ करो, लेकिन आप माफ़ भी कर देंगे तब भी एक कहानी इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए चलती आएगी कि अयोध्या में एक रानी थी कैकेयी नाम की, बड़ी दुर्भाग्यशाली थी वो, बहुत बुरी थी वो अपराधनी थी। ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। यही मेरे लिए एक सबसे बड़ी परेशानी है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है एक लाल की माई। पूरी सभा जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, माई तू एक नहीं, तू तो 4-4 बेटों की माँ के समान है। तू धन्य है, तैने भरत जैसे पुत्र को जो जन्म दिया, वास्तव में धन्य है। लाल उसे भी आज गमाया मैंने, लेकिन वो कहती है अरे इतना प्रसिद्ध लाल जिसको सारा समाज अपना रहा है, मैंने आज उसको भी गंवा दिया, खो दिया। क्यों खो दिया? मेरे सिद्धांतों को देख करके मेरे पुत्र भरत ने
अपने सिद्धांतों के आगे मेरी बलि चढ़ा दी, अर्थात मुझको त्याग दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। जीवन में मैंने क्या कमाया? कुयस, प्रसिद्धि के बजाय बुराई कमाई है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। अपने सारे जीवन का सुख यानी पति, अपने सारे राज्य का सुख यानी अयोध्या, मैंने भरत की राजगद्दी के रूप में मांग करके सब कुछ इसी पर निछावर कर दिया था, लेकिन वो कमाया नहीं, वो खो दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने सबके अधिकार समाप्त कर दिए थे, खो दिए थे, काट लिए थे। किसी की भी शर्म मैंने नहीं की थी। पर यही आज ये दीन हुआ रोता है, संकित मानो धृतधन्य तुल्य होता है। बड़ा दुख है आज जब मेरा ही पुत्र मेरे अनुसार ना हो करके अपने सिद्धांतों पर चलता है, दुख होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड मेरा। आज मैं आग की तरह जल रही हूँ, इससे बड़ा और कौन सा प्रायश्चित ऐसा होगा जो मुझे और मिलना चाहिए। ये दंड ही मेरा सबसे बड़ा दंड है। पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, मैंने अपने सारे जो भी हथियार थे, जो भी कुकृत्य कुसिद्धांत जितने भी मैंने थे, वो सब छोड़ दिए, फेंक दिए। कैसे? जैसे कोई नदी में डाल देता है। जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, सपने में और नशे में पता नहीं समाज में व्यक्ति क्या क्या कर देता है। मैंने भी ऐसे ही पता नहीं क्या क्या कर दिया। हाय दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरे विचार को दया रूप में ही मान करके आप सब मुझे माफ़ करें। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग ही दया दंड से भारी। अगर मेरा स्वर्ग वही है जब सब मुझे माफ़ कर दें, मेरा स्वर्ग वही है जब मेरे प्रायश्चित को स्वीकार कर लें, मेरा स्वर्ग वही होगा जब आप सब उसी अवस्था में, उसी अयोध्या के विकास में काम करें, वही मेरा स्वर्ग होगा। कुछ और कहूँ तो मुझे सुनोगे क्या? अब मैं कुछ कहने लायक भी नहीं रही हूँ, इसलिए मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। क्या सुनोगे? मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे। अरे कितना अलौकिक दृश्य है, कितना अलौकिक यह वाक्य है। मेरे प्यारे राम हैं और राम के प्यारे भरत हैं। त्रिभुज के तीन कोण, तीन भुजाओं की तरह से ये कितना अलौकिक नाता है। तो जब मेरे राम प्यारे हैं, राम के भरत प्यारे हैं, तो दुश्मन कौन हुआ इसमें? सब जब मित्र ही हैं तो इसमें कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए हे राम हे भरत मुझसे अलग मत रहो, क्योंकि तुम पर तो दुगना प्यार है। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने ही पहले इसे मानते हो तुम। और हे राम तुम मुझसे पहले भरत को जानते हो। बड़ा अलौकिक वाक्य है, लेकिन ये सच भी है। मैं इसे जान नहीं पा सकती थी। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। आज मैं जिस प्रकार से कमल का फूल खिलता है, लेकिन उसका जन्म पंकज अर्थात कीचड़ से होता है, ऐसे ही आज मेरा ये सूर्य भरत जो कमल की तरह खिल रहा है, लेकिन उसकी माता आज कीचड़ की तरह सनी हुई है पाप से। इसलिए सभी ज्ञानीजन सभी मुझको समझाइए और बताइए, और सभी इन्हें समझाइए, ताकि जो है ये सब संतुष्ट होकर अपने अपने कार्य को कर सकें। और इसको जो ये कैकेयी का अनुताप था, इस शीर्षक के अंतर्गत आज इतना ही।
इसके आगे दूसरे शीर्षक के अंतर्गत हम जो दूसरा गीत है जिसे हम उर्मिला के वर्णन में पढ़ेंगे वो आगे बताएंगे। आज कैकेयी अंताप में इतना ही। धन्यवाद। तो पिछले वाले भाग में हमने बंद करो तो बंद करो।